हैं नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं तो तीनों मुद्दों तक ही सीमित रखें। सरकार ने जिन मुद्दों पर सुनवाई सीमित रखने की अपील की है उसमें एक मुद्दा है अदालत की ओर से घोषित वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डेड संपत्ति को डी नोटिफाई करने का मुद्दा। दूसरा मुद्दा केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा है जिसमें गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। वहीं देखिए तीसरा मुद्दा जो है वो वक्फ कानून के उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें जिलाधिकारी की ओर से जांच और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को लेकर सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, अपडेट दीजिए। देखिए तकरीबन 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई हुई है और इस मामले में कोर्ट में सुनवाई आज इस बिंदु पर हुई कि क्या इस कानून की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला लेने से पहले क्या इस कानून के अमल पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, हुजैफा अहमदी और इन तमाम वकीलों ने अपनी बात रखी। जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी रही वो बहुत अहम थी। कोर्ट ने ये साफ किया कि अगर किसी कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो जब तक कोर्ट उस पर कोई अंतरिम फैसला नहीं ले लेता तब तक अमूमन उसे संवैधानिक ही माना जाता है और अगर कोर्ट किसी कानून के अमल पर रोक लगाता है तो इसके लिए याचिकाकर्ताओं के पास ठोस कारण होने चाहिए। यानी याचिकाकर्ताओं को कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहिए कि वाकई उनके पास वाजिब वजह है, तभी कोर्ट सामान्यतः इस तरह के मामलों में कानून पर रोक लगाता है, अन्यथा कोर्ट कानूनों पर रोक नहीं लगाता। तो बहरहाल इन सब के मद्देनजर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सीयू सिंह और हुजैफा अहमदी इन सब वकीलों ने अपनी बात रखी और इनकी तरफ से कोर्ट को से आग्रह किया गया कि अगर कोर्ट इस कानून के अमल पर रोक नहीं लगाता तो ऐसी सूरत में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। मसलन कपिल सिब्बल ने इस नए कानून के कुछ प्रावधानों का जिक्र किया जिसमें एक प्रावधान ये है कि अगर किसी संपत्ति को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती। तो इस पर कपिल सिब्बल का ये कहना था कि अगर एएसआई की वेबसाइट को हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं, संभल की जामा मस्जिद भी है, तो ऐसे में अगर ये कानून लागू होता है तो फिर ये सारी संपत्तियों पर भी जो वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। सवाल उनकी तरफ से ये भी उठाया गया है कि अब सरकार ने जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म किया है, अब सरकार ये कह रही है कि अगर वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 1954 से लेकर अब तक की जो व्यवस्था थी उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस छिन जाएगा। तो उनका यह कहना है कि जो अभी तक लीगल फ्रेमवर्क था वक्फ कानून का उससे इतर ये कानून है और इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उनका ये कानून हनन करता है। हालांकि सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था, सरकार ने बिंदुवार इन जो आपत्तियों पर अपनी बात रखी है और कल इस मामले में एसजी तुषार मेहता अपनी बात आगे रखेंगे और वो जो कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से उन पर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।